जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों आपके एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं 8 तारीख से, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए आपके लिए जो CUT में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं उन्हीं के लिए जो है हम आपके टॉप 100 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये वो 100 क्वेश्चन हैं जो किसी न किसी अभी जितने भी लेटेस्ट में एग्ज़ाम हुए हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन सभी के सभी पूछे गए हैं। तो दोस्तों और साथ ही इसमें आपके स्टैटिक GK GS और GAT के भी क्वेश्चन शामिल होंगे। इन 100 क्वेश्चनों में बीच में आपके करंट अफेयर और GK GS तथा GAT के भी क्वेश्चंस होंगे। तो दोस्तों आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों क्लास को कंटिन्यू करते हैं। एक बार आप सभी लोग क्लास को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ऑप्शंस हैं सहकारी विकास मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर बनेगा वित्त मंत्रालय के अंतर्गत ये क्रेडिट लाइन गारंटी योजना आती है। तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतने वाले अमन सेहरावत किस खेल से जुड़े हैं। तो आपको बताना है कि अमन सेहरावत किस खेल से जुड़े हुए हैं। मुक्केबाजी से, कुश्ती से, टेनिस टेबल से या बैडमिंटन से। तो ये जो है कुश्ती से जुड़े हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास उदार शक्ति 2024 में किन देशों ने भाग लिया था। चीन और जापान ने, भारत और म्यांमार ने, भारत और मलेशिया ने, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, भारत और मलेशिया ने जो है भाग लिया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला है, किस भारतीय को तिमोर लेस्ते का सर्वोच्च नागरिक ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर पुरस्कार मिला है। द्रौपदी मुर्मू को, नरेंद्र मोदी को, नीरज चोपड़ा को या S जयशंकर को। तो इन सभी में दोस्तों आपका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ये जो है अवार्ड मिला है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट है, तीस्ता जल विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो इसके ऑप्शंस हैं असम में, सिक्किम में, उड़ीसा में या बिहार में। तो बताइए भैया कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। तो इन सभी में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, तीस्ता जल विद्युत संयंत्र सिक्किम राज्य में स्थित है। ठीक है भैया। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहा स्लो लोरिस क्या है। तो आपको बताना है कि ये स्लो लेरिस जो अभी लेटेस्ट में खबरों में था ये क्या है। नर वानर है, मकड़ी है, मेढक है या सांप है। तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा नर वानर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अभी लेटेस्ट में रेलवे के एग्जाम में ये पूछा हुआ गया है। नेक्स्ट कह रहा है, कौन सा देश यूरोपीय संघ के साथ ऑनलाइन कट्टरवाद एक सम्मेलन की सह मेजबानी कर रहा है। जापान, चीन, भारत और फ्रांस। तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस जो है ऑनलाइन कट्टरवाद एक सम्मेलन की सह मेजबानी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी व्यायाम इकाइयाँ कहाँ आयोजित की गई है। चेन्नई में, विशाखापट्टनम में, वाराणसी में या इंदौर में। तो ये जो है चेन्नई में इकाइयाँ व्यायाम प्रबंधन संगोष्ठी जो है आयोजित की गई है। तो चेन्नई इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को।
कह रहा है कि बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने किस ओलंपिक पदक विजेता निशानेबाज का अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो पहला कह रहा है सरबजोत सिंह को, मनु भाकर को, विजय कुमार को या स्वप्निल कुशाले को। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, मनु भाकर। ठीक है, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट है एनसीटी द्वारा 2024 में दिल्ली का नया मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो विजय सिंघाला को, अरविंद केजरीवाल को, आतिशी मारलेना को या राघव चड्ढा को। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आतिशी मारलेना को दिल्ली का नया मुख्यमंत्री चुना गया है। ठीक है दोस्तों, इम्पॉर्टेंट ये भी है, याद रखिएगा, क्योंकि ये अभी नया दिल्ली में जो चुनाव हुए थे उससे संबंधित क्वेश्चन है। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर किस देश में खोजा गया है? मिस्र में, तुर्की में, ईरान में या इराक में। तो विश्व का सबसे पुराना कैलेंडर तुर्की में खोजा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 में कौन सा संस्थान शीर्ष स्थान पर रहा है? पहला कह रहा है आईटीआई मद्रास, दूसरा है आईटीआई कानपुर, तीसरा है आईटीआई दिल्ली और डी है आईटीआई रुड़की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आईटीआई मद्रास जो है सबसे शीर्ष स्थान पर रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है खबरों में रहा तुंगभद्रा बांध किस राज्य में स्थित है? तो आप सभी को बताना है कि तुंगभद्रा बांध किस राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, कर्नाटक में। तो इन सभी में जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुंगभद्रा बांध महाराष्ट्र में स्थित है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फास्ट पॉलिसी मेकअप फोरम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हैदराबाद में, नई दिल्ली में, चेन्नई में या बेंगलुरु में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में इसका थर्ड पॉलिसी मेकअप फोरम का उद्घाटन किया गया है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना शुरू की है? राजस्थान के मुख्यमंत्री ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, हिमाचल प्रदेश या गुजरात। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हाल ही में आहार योजना शुरू की है। पौष्टिक आहार योजना जो है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई है। क्वेश्चन कर रहा है भीमा किस नदी की सहायक नदी है? कावेरी की, कृष्णा की, नर्मदा की या गोदावरी की। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा भीमा कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है खबरों में रहा माउंट किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है? तो इसके पहला ऑप्शन कह रहा है इथियोपिया, दूसरा है केन्या, तीसरा है तंजानिया और लास्ट है नाइजीरिया। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा तंजानिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तंजानिया ही जो है माउंट किलिमंजारो पर्वत जो है ये आपका तंजानिया में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है नील कुरीजी पौधा भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है? लद्दाख में, पश्चिमी घाट में, पूर्वोत्तर राजस्थान में। तो बताइए भैया नील कुरीजी पौधा कहाँ पर पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट में पाया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है खबरों में रहा नानकाई गर्त क्या है? तो ऑप्शन से जापान में एक पर्वत श्रृंखला, अफ्रीका में एक नदी, सी कह रहा है प्रशांत महासागर में दो टेक्निक प्लेटों के बीच एक अवतलन क्षेत्र, लास्ट कह रहा है जापान में एक रेगिस्तान।
तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रशांत महासागर में दो टेक्निक प्लेटों के बीच एक अवतलन क्षेत्र है, ठीक है, याद रखिएगा। नानकाई गर्त क्या है? प्रशांत महासागर में दो टेक्निक प्लेटों के बीच एक अवतलन क्षेत्र है, ठीक है भैया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा कैलिफोरम नियम क्या है? बौने ग्रहों की खोज के लिए एक नई तकनीकी है, मशीन लर्निंग मॉडल है, या एक अत्यधिक रेडियोधर्मी तत्व है, या यह एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया का एक अनोखा प्रकार है। तो बताइए भैया कैलिफोरम नियम क्या है? तो इन चारों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक अत्यधिक रेडियोधर्मी तत्व है, ठीक है। कैलिफोरम नियम क्या है? एक अत्यधिक रेडियोधर्मी तत्व है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कर रहा है चंदका वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, या राजस्थान में? तो आपको बताना है चंदका वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। तो ये दोस्तों आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है डिस्बिओसिस क्या है? तो इन चारों में से बताइए डिस्बिओसिस क्या है? तो इन चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोबायोम के भीतर असंतुलन, यही इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है हाल ही में किस अफ्रीकी देश में हैजा फैलाने की सूचना मिली थी? ट्यूनीसिया में, सूडान में, लीबिया में, या मोरस्को में? तो इन चारों में से आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सूडान में अब हैजा फैलाने की सूचना मिली थी, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है किस देश ने थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी की है? तो बताइए किस देश ने थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी करेगा? नेपाल, भूटान, भारत, या म्यांमार? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसकी मेजबानी भारत के द्वारा की गई थी, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च की गई कृषि निर्माण सहायता प्रणाली क्या है? तो इसके ऑप्शन हैं फसल बिक्री के लिए मोबाइल ऐप है, नई उर्वरक वितरण प्रणाली है, भारतीय कृषि के लिए अद्वितीय डिजिटल भू स्थानिक मंच है, या कृषि उपकरण के लिए ऑनलाइन बाजार है? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय कृषि के लिए अद्वितीय डिजिटल भू स्थानिक मंच है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हाल ही में प्रेरणा कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? तो ये जो प्रेरणा मंत्रालय कार्यक्रम था किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? शिक्षा मंत्रालय द्वारा, सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा, शहरी व विकास मंत्रालय द्वारा, और लास्ट है रक्षा मंत्रालय द्वारा। तो ये जो प्रेरणा कार्यक्रम है शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था, तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। अगला कह रहा है किस देश ने इंडो पैसिफिक में लंबी दूरी की हवा से हवा में वार करने वाली मिसाइल AIM-174B पेश की है? तो बताइए किस देश ने जो है M-174B मिसाइल पेश की है? यूके ने, भारत ने, जापान ने, या USA ने? तो बताइए भैया इसमें से राइट आंसर कौन सा बनेगा? तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा USA ने, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट कह रहा है फिनटेक फेस्ट 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में, हैदराबाद में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में इसका आयोजन किया गया है, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है किस सशस्त्र बल ने दिग्गजों और उनके परिजनों
परिवारों का समर्थन करने के लिए प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया है? तो भारतीय वायुसेना के द्वारा, भारतीय सेना के द्वारा, भारतीय नौसेना के द्वारा या राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के द्वारा। तो ये जो है प्रोजेक्ट नमन भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है किस भारतीय नौसेना जहाज ने स्पेनिया जहाज अटलाया के साथ समुद्री साझेदार अभ्यास MP में भाग लिया है? तो इसमें आपको बताना है किसने जो है समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लिया है। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, INS तबर ने जो है भाग लिया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है सिविल एविएशन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? काठमांडू में, नई दिल्ली में, बीजिंग में या टोक्यो में? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शोधकर्ताओं के एक समूह ने किस राज्य में मिरिस्टिका दलहन वन की खोज की है? महाराष्ट्र में, गुजरात में, तेलंगाना में या मध्य प्रदेश में? तो आपको बताना है मिरिस्टिका दलहन वन की खोज कहाँ पर की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, गुजरात राज्य में मिरिस्टिका दलहन वन की खोज की गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट कह रहा है हाल ही में किस राज्य में ग्राफीन अरोरा कार्यक्रम शुरू किया गया है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी आपका रेलवे का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि किस राज्य में ग्राफीन अरोरा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो बताइए, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, असम में या केरल में? तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल में इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, याद रखिएगा। कह रहा है कि प्रधानमंत्री ने किस शहर में इंडिया एस्को मार्ट में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया है? ग्रेटर नोएडा में, भोपाल में, जयपुर में या गांधीनगर में? तो इन चारों में से आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ग्रेटर नोएडा में जो है प्रधानमंत्री द्वारा इसकी उद्घाटन किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां सदस्य बना है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कह रहा है कि कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल होने वाला 101वां सदस्य बन गया है? तो पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, क्रोएशिया। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल जो है 101वां सदस्य बना है। ठीक है, हाल ही में। नेक्स्ट है मिकानिया माइक्राथा क्या है? नई टीबी वैक्सीन है, सिंथेटिक खाद्य डाई है या आक्रामक खरपतवार है या कीटनाशक है? तो मिकानिया माइकाथा ये जो है आपका आक्रामक खरपतवार है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है डायमंड हार्बर और सल्ट लेक सिटी कहाँ पर स्थित है? तो आपको बताना है कि भारत के अंदर डायमंड हार्बर और सल्ट लेक सिटी कहाँ पर स्थित है? मुंबई में, चेन्नई में, कोलकाता में या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में डायमंड और हार्बर सल्ट सिटी स्थित है। नेक्स्ट है बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? बैंक ऑफ बड़ौदा को, ICICI बैंक को या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को या HDFC बैंक को? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा कि बैंकों का बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा जाता है, जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी। तो याद रखिएगा, इसकी स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1935 में की गई थी। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि निम्न में से कौन से देश पाक जल संधि से जुड़े हुए हैं?
ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में पाकिस्तान और भारत के बीच इसी जल को लेकर के विवाद चल रहा है, तो जो है इस लहजे से ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, पूछ सकता है। तो कह रहा है पाकिस्तान और वह चीन के बीच, भारत एवं श्रीलंका के बीच, उत्तर एवं दक्षिण कोरिया के बीच, या ब्रिटेन एवं फ्रांस के बीच। तो पाक जल संधि से जुड़े हुए कौन से देश हैं बताइए भैया। तो इनमें से आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, भारत एवं श्रीलंका। ठीक है, भारत और श्रीलंका इसके राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि किन जंगलों में 1932 में भारत की पहली बाघों की जनगणना हुई थी? काजीरंगा में, पलामू में, रणथंभौर में, या गिर में? तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पलामू में सबसे पहले 1932 में बाघों की जनगणना की गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो आपको बताना है कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हर्षवर्धन के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त के द्वारा, ब्रह्मगुप्त के द्वारा। तो गुप्त साम्राज्य की जो स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है IND-UX शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो रूस में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, या यूनाइटेड किंगडम में? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अमेरिका में इसका आयोजन, तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है टाइफून यागी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत द्वारा किए गए ऑपरेशन का नाम क्या था? तो ऑपरेशन विकास, ऑपरेशन सद्भाव, ऑपरेशन वीर, या ऑपरेशन कावेरी? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन सद्भाव, जो है यही इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 7 पदक, 8 पदक, 9 पदक, या 10 पदक? तो भारत के द्वारा जो है कुल 8 पदक जीते गए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो बताइए भैया, जो पुरुष T20 विश्व कप 2026 है उसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? भारत और श्रीलंका में, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, वेस्ट इंडीज और अमेरिका में, या इंग्लैंड या आयरलैंड में? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत और श्रीलंका में इसका आयोजन किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है लॉयर चैलेंजर्स बेंगलुरु ने किसे बल्लेबाजी कोच और मेटर नियुक्त किया है? और रोहित शर्मा को, गौतम गंभीर को, ग्रीस स्मिथ को, या दिनेश कार्तिक को? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा दिनेश कार्तिक को जो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने बल्लेबाजी कोच और मेटर नियुक्त किया है। दिनेश कार्तिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो राहुल गांधी को, रोशनी नादर मल्होत्रा को, या मुकेश अंबानी को, या अमिताभ बच्चन को? तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोशनी नादर मल्होत्रा को जो है फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है, जो कि ये भारत की हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है भारत ने रुद्रम 1 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, यह किस प्रकार की मारक मिसाइल है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सतह से सतह इसका पहला ऑप्शन है, दूसरा है हवा से सतह, और लास्ट तीसरा है हवा से हवा,
और लास्ट कह रहा है ए और बी दोनों। तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हवा से सतह में जो है मारक मिसाइल है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है जो कि 51 नंबर का है, कह रहा है कि पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? पीवी सिंधु, गगन नारंग या शरत कमल, ए और सी दोनों। तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों थे। कहने का मतलब पीवी सिंधु भी थी और शरद कमल दोनों के दोनों जो है ध्वजवाहक पेरिस ओलंपिक में थे। ठीक है, याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में हरियाणा के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राजीव कुमार को, अशोक गांगुली को, पंकज को या अजब सिन्हा को। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंकज जी को जो है हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है जून महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता है? रोहिम शर्मा ने, जसमीत बुमराह ने, हार्दिक पांड्या ने या अर्शदीप ने। तो इन चारों में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जसमीत प्रीत बुमराह के द्वारा जो है ये पदक जीता गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने हाल ही में घर घर सोलर पहल किस राज्य में शुरू की है? बिहार में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या राजस्थान में। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत की गई है घर घर सोलर पहल की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया सदस्य कौन बनाया गया है? भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान या ईरान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? पेरिस में, अंकारा में, वाशिंगटन में या लंदन में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा वाशिंगटन। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वाशिंगटन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 9 जुलाई को, 10 जुलाई को, 11 जुलाई को, 12 जुलाई को। तो इनमें से आपको बताना है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो इन चारों में से राइट आंसर हो जाएगा आपका 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, कई एग्जामों में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, स्टैटिक जीके का आपका क्वेश्चन है ये। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है सुप्रीम कोर्ट के एक नए फाइलिंग काउंटर का उद्घाटन किसने किया है? तो अमित शाह द्वारा, जस्टिस डीवी चंद्रचूड़ द्वारा, राजनाथ सिंह द्वारा या ठाकुर अनुराग द्वारा। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा जस्टिस वी चंद्रचूड़ के द्वारा जो है फाइलिंग काउंटर का उद्घाटन किया गया है। अगला है किसे हाल ही में आर्मी हॉस्पिटल के कमांडो के रूप में नियुक्त किया गया है? अभिनव सिंह को, शंकर नारायण को या गुरप्रीत भान को या इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से राइट आंसर बनेगा शंकर नारायण जी को जो है आर्मी हॉस्पिटल के कमांडो के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है 16वें वित्त आयोग ने एक सलाहकार परिषद का गठन किया है, इसका संयोजक कौन है? डॉक्टर DK श्रीवास्तव, नीलकंठ मिश्र या डॉक्टर पूनम गुप्ता या प्रांजलु भंडारी। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर पूनम गुप्ता को जो है
16वें वित्त आयोग सलाहकार परिषद के गठन में जो है संयोजक का कार्यभार दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर पूनम गुप्ता। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, किस केंद्रीय मंत्री को मधुमेह विज्ञान में उनके योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? अन्नपूर्णा देवी को, जगत प्रकाश को, जितेंद्र सिंह को या निरंतर कुमार सिन्हा को? तो इन चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा जितेंद्र सिंह को ये पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। क्वेश्चन कह रहा है, किस विभाग ने अनुसंधान पहुंच के लिए 1 DAI 1 सब्सक्रिप्शन की पहल की है? वाणिज्य विभाग ने, परमाणु ऊर्जा विभाग ने, शिक्षा विभाग ने या रक्षा विभाग ने? तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु ऊर्जा विभाग, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए आइडिया लाइफ पहल शुरू की है? शहरी विकास मंत्रालय ने, कृषि मंत्रालय ने, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने और रक्षा मंत्रालय ने? तो इन चारों में से आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जो है पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए आइडिया लाइफ की पहल शुरू की गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार कौन है? एंटी क्लिकन है, जेक सुलिवन है या डायलग ऑस्टिन है या कमला हैरिस है? तो आपको बताना है कि अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, जेक सुलिवन, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। जेक सुलिवन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में हैं, ठीक है, अमेरिका के। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट कह रहा है कि नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब लागू हुए होंगे? तो आपको बताना है इसकी तारीख 1 जनवरी 2024 को, 1 अप्रैल 2024 को या 1 जुलाई 2024 या 1 अक्टूबर 2024? तो इनमें से आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 1 जुलाई 2024, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को, जो कि 66 नंबर का होगा। कह रहा है कि 2024 का वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो आपको बताना है कि 2024 का शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? मधुर भंडारकर को, रणदीप हुड्डा को या सुबैया नल्लाथुम को या दिव्या दत्ता को? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा सुबैया नल्ला मुथुन के जो है ये अवार्ड मिला है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि वस्तु एवं सेवा कर GST परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री करते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं या RBI के गवर्नर करते हैं? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वित्त केंद्रीय मंत्री करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि गैलेरस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? कोलंबिया में, मैक्सिको में, इटली में या हवाई में? तो इनमें से आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, गैलेरस ज्वालामुखी कोलंबिया में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है निम्नलिखित में से किसे द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इन चारों में से आपको बताना है कि द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ग्लोबल अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा जो है द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल का अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है सोथेघर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है?
महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, उड़ीसा से या मध्य प्रदेश में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, महाराष्ट्र राज्य। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कर रहा है पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत क्या है? 60%, 70%, 80% या 90%। तो इन सभी में आपको राइट आंसर हो जाएगा 90%। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में जो रहने वाली कुल मानव आबादी है वो 90% के एबव है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है द्रौपदी मुर्मू भारत की कौन सी राष्ट्रपति बनी है? 16वीं बनी है, 15वीं बनी है, 12वीं बनी है या 11वीं बनी है? तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 15वीं राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू ने शपथ ली है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि R21 नामक एक नए मलेरिया के टीके को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? दक्षिण अफ्रीका, घाना, रंडवा या युगांडा? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा घाना देश जो है R21 नामक मलेरिया टीके को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। अगला है सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? बुध ग्रह को, शुक्र ग्रह को, पृथ्वी बृहस्पति को या मंगल ग्रह को? तो आपको बताना है कि किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, बुध को, शुक्र को, बृहस्पति को या मंगल को? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन है भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और लास्ट कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो भारत के पहले राष्ट्रपति जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दुख में सब सुमिरन करे, सुख में ना करे न कोई। यह पंक्ति किसने कही है? सूरदास के द्वारा कही गई है, तुलसीदास जी के द्वारा कही गई है या मीराबाई के द्वारा कही गई है या कबीरदास के द्वारा कही गई हैं? तो ये पंक्तियाँ जो है कबीरदास जी के द्वारा कही गई हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है महाराष्ट्र की राजधानी है। तो आप सभी को पता होगा कि महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? भोपाल है, भुवनेश्वर है, जयपुर है, मुंबई है। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था? तो हिटलर ने दिया था, मुसोलिनी ने दिया था या लुई 16वां ने दिया था या लेनिन ने दिया था? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा हिटलर के द्वारा ये नारा दिया गया था। एक राष्ट्र एक नेता का नारा हिटलर के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा हिटलर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत में MV गंगा विशाल नामक विश्व के सबसे लंबे रिवर क्रूज का शुभारंभ कहाँ किया गया है? अहमदाबाद में, गुरुग्राम में, चंडीगढ़ में या वाराणसी में? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। वाराणसी में जो है इसका उद्घाटन किया गया है या इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है तुर्की में आए भूकंप से पीड़ित लोगों के बचाव के लिए भारत ने किस मिशन की शुरुआत की है? ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन मित्र, ऑपरेशन दोस्त या ऑपरेशन गंगा? तो भारत के द्वारा जो है ऑपरेशन दोस्त की शुरुआत की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा ऑपरेशन दोस्त। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातुकर्म उद्योग कौन सा है? आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है या जिंक है? तो आपको बताना है कि दूसरा सर्वाधिक भारत का महत्वपूर्ण धातुकर्म उद्योग क्या है।
तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल्युमिनियम हो जाएगा। ठीक है, अगला है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? विनायक सावरकर के द्वारा दिया गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था, या लेनिन के द्वारा दिया गया था? तो ये दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, श्रावस्ती में, कुशीनगर में, या सारनाथ में? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, लुम्बिनी। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? नर्मदा, महानदी, ताप्ती और सिंधु? तो इनमें से आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और जितनी भी हैं ये आपकी नर्मदा, ताप्ती, सिंधु, ये जो है बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती हैं। ये नदियां जो है पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं, जबकि महानदी जो है पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। ठीक है, याद रखिएगा ये जो तीनों ऑप्शन है नर्मदा, ताप्ती और सिंधु, ये जो है आपकी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, लेकिन महानदी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है तेलंगाना की राजधानी है, पणजी है, हैदराबाद है, लखनऊ है, या इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी को पता होगा कि तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया था? तो भारतीय सेना के द्वारा जो है गोवा को पुर्तगालियों के से जो है आज़ाद 1961 में करवाया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 1961। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के इतिहास का सबसे विस्तृत विवरण देता है? तो पहला ऑप्शन कह रहा है ऋतु संहार, दूसरा है राजतरंगिणी, तीसरा है अभिज्ञा संकुलन, और लास्ट कह रहा है मेघदूतम। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा राजतरंगिणी, जो है कश्मीर के इतिहास के बारे में सबसे अच्छा विवरण देता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है तृतीय बौद्ध संगीत समिति का आयोजन कहाँ किया गया था? नालंदा में, वैशाली में, तक्षशिला में, या पाटलिपुत्र में? तो आपको बताना है कि तृतीय बौद्ध संगीत समिति का आयोजन कहाँ पर किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाटलिपुत्र में जो है तृतीय बौद्ध संगीत समिति का आयोजन किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चंस हैं दोस्तों, सभी के सभी प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चन हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो नेक्स्ट है जो कि 91 का है, मौर्य साम्राज्य की नींव डालने वाला शासक कौन था? सम्राट अशोक था, चंद्रगुप्त मौर्य था, बिंदुसार था, या बिंबिसार है? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य की नींव डालने वाला पहला शासक था, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है संविधान सभा की प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, या जवाहरलाल नेहरू? तो इन चारों में से आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के चेयरमैन थे, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि है, तो दिल्ली में स्थित शांतिवन में किसकी समाधि है? इंदिरा गांधी की, जवाहरलाल नेहरू की, लाल बहादुर शास्त्री की, या राजीव गांधी की? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू की। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट हो जाएगा, शांतिवन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि बनी हुई है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है देश की पहली वाटर मेट्रो का संचालन शुरू किया गया था,
गोरखपुर में, कोच्चि में, अहमदाबाद में या चेन्नई में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा कि देश की पहली वाटर मेट्रो का संचालन कोच्चि में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत की पहली नेजल वैक्सीन BBV-154 किस दवा कंपनी द्वारा तैयार की गई थी? भारत बायोटेक के द्वारा या बायोलॉजिकल ई लिमिटेड के द्वारा या जायडम कैडिला के द्वारा या सीरम के द्वारा। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत बायोटेक के द्वारा नेजल वैक्सीन का निर्माण किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ये भी आपका कई एग्जामों का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? 1982 में, 1961 में, 1975 में या 1969 में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा 1961 से अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। और साथ ही बता दें ये अर्जुन पुरस्कार जो है खेल से संबंधित है, ये खेल विभाग में दिया जाने वाला एक प्रकार का पुरस्कार है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट कह रहा है देवानाम प्रिय की उपाधि किसने धारण की थी? अशोक ने, दशरथ ने, भद्रथ ने या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों में से राइट आंसर हो जाएगा देवानाम प्रिय की उपाधि अशोक ने धारण की थी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश में तांबा किस जिले में पाया जाता है? मिर्जापुर में, बांदा में, हमीरपुर में या ललितपुर में। तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है तांबा पाया जाता है। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा ललितपुर में बांदा पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ललितपुर में जो है तांबा पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लार ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, यकृत ग्रंथि है या आमाशय ग्रंथि है। तो आपको बताना है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। यकृत ग्रंथि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश की राजधानी है? बिलासपुर है, सोलन है, हमीरपुर है या शिमला है। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला हो जाती है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यहीं तक आपके मोस्ट 100 क्वेश्चन थे जो कि हमने आपके साथ कवर किया। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ भैया आप उसे भी सब्सक्राइब कर क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।